चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसके एक्सरसाइज 7 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो देख लीजिए 0/0 वाला केस बन रहा है इस वजह से, यानी सबसे पहले आपको कंडीशन ये गिवन है कि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। क्यों है? क्योंकि f ऑफ 2 की वैल्यू 0/0 केस बनेगा। व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू द f ऑफ 2, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ 2 की, इस पूरे की वैल्यू कब? जब f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, यानी ये कंडीशन आपको गिवन है। गिवन क्या है? गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इसके लिए ये कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो एक कंडीशन अपन जानते हैं कि f ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू। तो ये और ये फाइंड आउट कर लो, दोनों में से एक फाइंड आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो दोनों में से एक अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूं? एफ ऑफ 2 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 2 माइनस एच अपॉन में नहीं भी इतने इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच पे फंक्शन आपकी ये, तो वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में कितना आएगा आपका 2 माइनस एच और माइनस का 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। आपकी वैल्यू कितनी होगी कि लिमिट एस टेंस टू 0 2 इंटू, इसको आप ओपन करोगे तो इसका होल स्क्वायर कितना 4 प्लस एच का स्क्वायर कितना h प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 4h और माइनस में कितना 8 अपॉन में कितना माइनस h। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस 8 इंटू एच माइनस का कितना 8 अपॉन में कितना माइनस h। इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट। ऊपर से आप माइनस h को कॉमन निकाल दो। h को मैं कॉमन निकालूं तो आपकी वैल्यू आएगी लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, h को मैं कॉमन निकालूं तो 2h माइनस में 8 अपॉन में कितना माइनस h। इस h से ये h कैंसिल आउट। ठीक है, अब आप लिमिट को पुट करोगे तो 2 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन में माइनस 1 लिख सकते हैं। वैल्यू कितनी यहां से माइनस 8 अपॉन में माइनस 1, माइनस 1 से माइनस कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में, तो पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 8। ऐसे भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूअस बोला हुआ तब ऐसे फाइंड आउट करना है, और यदि आप डायरेक्ट फाइंड आउट करो तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस एफ ऑफ 2 की, तो आपका जो फंक्शन है वो एफ ऑफ x इक्वल टू 2x² माइनस 8 अपॉन में x माइनस 2। फंक्शन अनडिफाइन है। यदि मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो x² माइनस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 लिख सकता हूं। इस ऊपर वाली वैल्यू को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में कितना आ गया x माइनस 2।
x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल आउट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 इंटू एक्स प्लस टू। अब आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 इंटू टू प्लस टू कितना 4, 4 इंटू टू कितना 8, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है, उस कंटिन्यूस को यूज करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंटिन्यूस था, तो कंटिन्यूस की ये कंडीशन अपन जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लो या फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड, दोनों में से एक को फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सेम क्वेश्चन है, क्या गिवन है आपको कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब माइनस वन इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू वन पे ये अनडिफाइंड है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एफ ऑफ वन की। ठीक है ना, कब, सच दैट एफ ऑफ एक्स मे बी द कंटिन्यूअस एट द एक्स इक्वल टू वन, यानी आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपको गिवन है द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, किस वैल्यू के लिए, एक्स इक्वल टू वन के लिए। तो एफ ऑफ वन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। अब मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। एफ ओ वन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एफ ओ वन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ ओ एक्स। एच के फॉर्मेट में लेके जाओगे तो भी बात एक ही है, नहीं लेके जाओगे तो भी बात एक ही है, क्योंकि अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फंक्शन एक ही डिफाइन है, पुट कर दो। इसी को लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंस टू वन नेगेटिव, फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब माइनस वन। इस पे स्क्वायर लगा सकता हूं, इस पे क्यूब लगा सकता हूं। इसको तो आप ओपन कर दीजिए, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू में कितना ए प्लस बी। एक फॉर्मूला आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये लीजिए, अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू वन नेगेटिव, इसमें अप्लाई करें तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में कितना आएगा, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और प्लस में x, ये वैल्यू आ गई। इस वाली वैल्यू से मैं इसको कैंसिल आउट करूं और लिमिट को मैं पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी, x की जगह वन पुट कर दो तो वन प्लस वन अपॉन में वन का स्क्वायर वन प्लस x की जगह वन, कितनी वैल्यू आ गई है, टू अपॉन थ्री। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ओ वन की वैल्यू आ गई। ये लो, आप ऐसे भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। यानी फंक्शन अनडिफाइंड है और उस पॉइंट के लिए कंटिन्यूस बोल दिया और आपको एफ ओ वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेम इसी की तरह था क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन 23 में आपको गिवन क्या है, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन में x कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, बताना आपको। इफ नॉट, हाउ मे द फंक्शन
बी द डिफाइन एट x इक्वल टू 0 टू मेक इट द कंटिन्यूट एट द पॉइंट। यानी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट के लिए कंटिन्यूस नहीं है, तब एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो निकालते हैं वैल्यू को, ध्यान से देखो। कंटिन्यूस नहीं है, पहले तो कंटिन्यूटी को चेक करते हैं अपन। कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को मैं चेक करूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी, ये तो हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 0/0 केस। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं एक बार फाइंड आउट करूं डायरेक्टली, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स 0 - 0 इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 0 - h, ये लिखेंगे। फंक्शन आपका एक ही डिफाइन है, तो 3 इंटू 0 - h प्लस 2 इंटू, पहले लिख दीजिए लिमिट को, लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव 3 इंटू 0 - h प्लस 2 इंटू साइन 0 - h अपॉन में वैल्यू आएगी 0 - h। इसी को लिख सकता हूं मैं, लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव, ये कितना आपका माइनस का 3h प्लस ये देखो 0 - h कितना -h, और एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि साइन -h की वैल्यू कितनी, माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आपकी, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2 इंटू साइन h अपॉन में कितना -h, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, और ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस का, चलो अलग अलग लिख दीजिए आप, 3h अपॉन में -h और -2 इंटू साइन h अपॉन में -h लिख सकते हैं। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, इस s से ये h कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे तो वैल्यू आ गई 3, और ये माइनस तो प्लस, और 2 इंटू साइन h अपॉन में h, ये वैल्यू आ गई। लिमिट इस पे लगेगी, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 प्लस 2 इंटू, लिमिट इस पे लगा दीजिए, लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव साइन h अपॉन में h। अब इस पूरे की वैल्यू अपन जानते हैं, फॉर्मूला अपन जानते हैं कि फ्रॉम नहीं, फॉर्मूला लिख देता हूं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू कितना 1। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 1, 3 प्लस 2 इंटू में कितना 1, और वैल्यू कितनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। चलिए उसके बाद में राइट हैंड लिमिट की बात करूं, तो राइट हैंड लिमिट की बात करें अपन, तो राइट हैंड लिमिट में कितना आएगा आपका, एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 0 प्लस एच, ये आएगा। 0 प्लस एच आप उस फंक्शन में पुट करोगे तो लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव 3 इंटू 0 प्लस एच प्लस 2 इंटू साइन 0 प्लस एच अपॉन में कितना आएगा 0 प्लस एच। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव, ये 3h प्लस 2 इंटू साइन h अपॉन में h। h से मैं इसको दोनों को डिवाइड करूं तो लिमिट s टेंस टू 0 ने पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, इसको मैं डिवाइड करूं 3 प्लस इसको डिवाइड करूं तो साइन h अपॉन में h, ये आ जाएगा। लिमिट को आप अंदर अप्लाई करोगे तो इस पे कोई चेंजेबल नहीं होगा और 2 कांस्टेंट है, और लिमिट यहाँ पे लगा दीजिए आप कि लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव और साइन h अपॉन में h, इस पूरे की वैल्यू कितनी 1 अभी लिखा था,
तो 3 + 2 × 1 = कितना 5। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड थी। ठीक है, अब मैं f(0) की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। f(0) की वैल्यू तो देखो f(x) कितना है 3x + 2 × sin x अपॉन में x। ठीक है, यदि मैं f(0) की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो f(0) की वैल्यू कितनी होगी 0 + 0 है ना। ये देखो x की वैल्यू 0, 3 × 0 कितना 0, sin 0 की वैल्यू कितनी 0, 0 × 2 कितना 0, यानी ये 0, ये 0/0 केस बनेगा, यानी जो वैल्यू क्या हो गई अनडिफाइंड हो गई, अनडिफाइंड वैल्यू हो गई। और अनडिफाइंड वैल्यू हो गई तो मैं कह सकता हूं कि f(0) = f(0 - 0) = f(0 + 0)। ये इक्वल नहीं है, यानी ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो कह सकता हूं कि द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। यानी जो फंक्शन आपको गिवन था ये वो x = 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। उसके बाद में आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मे द फंक्शन बी डिफाइन एट x = 0 टू मेक इट कंटिन्यूअस एट द दैट पॉइंट। यानी इस पॉइंट के लिए आपको इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां से यदि मैं कंटिन्यूअस मान लूं, अगेन बोला है कि आप मैं भी मान लो कि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी f(0) = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, यही तो होगा ना। ये होगा तो f(0) की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी x = 0 पर, कंटिन्यूअस मान ले तब। तो f(0) = लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 5 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर सेकंड से 5। तो सीधी सी बात ये है कि f(0) की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 5 की इक्वल आ गई। ये क्वेश्चन था। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इसको थोड़ा सा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इज द फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस एट x = 0। क्या गिवन फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो अपन चेक कर लिया है क्यों नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट x = 0 पे आपका फंक्शन क्या बन रहा है अनडिफाइंड बन रहा है, इस वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं है। उसके बाद में इफ नॉट, यदि नहीं है तब हाउ मे बी द फंक्शन बी द डिफाइन x = 0। यानी आपका फंक्शन x = 0 पे डिफाइन है टू मेक इट द कंटिन्यूअस, और इसको आपको बनाना है कंटिन्यूअस, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसको आप कंटिन्यूअस बनाओगे तब इसकी वैल्यू f(0) की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन 23 के बाद उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे आप बढ़िया से। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर अपन 24 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। 24 क्वेश्चन देखिए। अब ये कंटिन्यूअस तक था, अब अपन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन आपको 4 में गिवन है कि शो दैट f(x) mod of x - 3 x belongs to capital R is the continuous but not differentiable। यानी ये जो फंक्शन आपको गिवन है वो x = 3 के लिए कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन इसको सिग्नम फंक्शन में चेंज करें। तो f(x) को मैं क्या लिख सकता हूं कि एक तो x <3 की बात होगी तो वैल्यू आएगी, देखो <3 का मतलब क्या है, <3 से मीनिंग क्या है 2 से छोटी 3 से छोटी वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे, 2 - 3 कितना -1, यानी <3 पे ये मॉडुलस फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये -x - 3 आ जाएगी। फिर बात करते हैं x की वैल्यू > 3 पे, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। चेक कर लो
कि 3 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो एक बार, बड़ी वैल्यू यानी 4 पुट करो, 4 पुट करूं तो 4 माइनस 3 कितना 1, 1 क्या है पॉजिटिव 1 ही तो आ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा ये आपको। अब इन दोनों के लिए अपन चेक करते हैं फंक्शन को। सबसे पहले तो एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 है। अब मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कंटिन्यूअस के लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को देख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ 3 माइनस h। 3 में से एक स्मॉल क्वांटिटी कम होगी तो वैल्यू 3 से छोटी, 3 से छोटे में फंक्शन देखो कितना है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 3 से छोटे में फंक्शन आपका ये है तो माइनस 3 माइनस h माइनस 3, ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपकी लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये माइनस माइनस h कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, लिमिट को आप पुट करोगे तो 0, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। फाइंड आउट करते हैं अपन राइट हैंड लिमिट को, तो राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे 3 प्लस 0 के साथ में और इसका फॉर्मूला होगा s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 3 प्लस h, 3 प्लस h यानी 3 में ऐड करोगे तो वैल्यू तो 3 से बड़ी, x की वैल्यू 3 से बड़े पे फंक्शन आपका ये है, इसमें आप पुट कर दीजिए लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, लिमिट आप पुट करोगे तो वैल्यू 0, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से आपको दिख रहा होगा कि f ऑफ 3 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ गई, तो मैं कह सकता हूं कि हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये लो, ये तो फर्स्ट का प्रूफ हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन आपको गिवन है वो x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। अब सेकंड केस, ये तो केस फर्स्ट था, अब अपन डिस्कस करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में आपको क्या करना है, डिफरेंशियल प्रूफ करना है। डिफरेंशियल के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश किसके लिए, 3 के लिए, ऐसे एल एफ डैश ऑफ 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के नेगेटिव, f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3, अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी माइनस का h, ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। इस पूरे की वैल्यू तो ये रही और इस पूरे की वैल्यू वो रही, ठीक है। या फिर मैं इसमें लिखना चाहूं तो लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव 3 माइनस h की वैल्यू देखो पहले तो, है ना, ऐसे तो नहीं निकालेंगे ना, 3 में से h को आप कम करोगे तो x की वैल्यू 3 से छोटे पे ये फंक्शन है, तो माइनस ऑफ 3 माइनस h और ये माइनस का 3, ये माइनस का 3, फिर f ऑफ 3 की वैल्यू किस नंबर फर्स्ट से कितना है आपका 0, अपॉन में कितना माइनस h, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसी को मैं लिखना चाहूँ आगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये माइनस, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ये माइनस का h और ये माइनस 0 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ये माइनस h। देखो माइनस h से ये माइनस h कैंसिल आउट, अभी भी माइनस बचा हुआ है, यानी जो वैल्यू आपकी कितनी बची है, लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव -1 बचा है। -1 के अंदर आप लिमिट को पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1 ही आएगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी फोर्थ, इतना आप समझ गए होंगे। सेम ही अपन राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे अपन r f डैश ऑफ 3 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव
फॉर्मूला आपका 3 प्लस एच आपको लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे अपन, अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन चल रहे हैं अपन। एफ ऑफ 3 अपॉन में कितना प्लस एच, 3 में एच को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू तो 3 से बड़ी आएगी, एक्स की वैल्यू 3 से बड़े पे ये फंक्शन है, एक्स यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस एच, तो लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव, और वैल्यू में पुट करूं तो 3 प्लस एच माइनस 3, और इसकी वैल्यू कितनी 0 अपॉन में कितना आपका एच, इससे ये कैंसिल आउट, और वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव एच अपॉन में एच, एच अपॉन एच कैंसिल आउट, 1 आ गया, 1 के अंदर आप लिमिट को पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1, ये इक्वेशन नंबर आपकी 5, इतना आप समझ गए होंगे। लास्ट में आपको लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या मिला आपको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी आपका जो फंक्शन गिवन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। एट किस पॉइंट के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट अभी, ठीक है ना। ऐसे आपको कंप्लीट क्वेश्चन को करना है। तो देखो यहाँ से आपका कंटिन्यूस हो गया और यहाँ से आपका नॉट डिफरेंशिएबल हुआ है। तो गिवन फंक्शन जो आपको गिवन था वो फंक्शन x इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूस है और x इक्वल टू 3 के लिए आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को अपन ऐसे चेक करते हैं और किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को अपन ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 24। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।